वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। कैपरॉन 2 का जो है एमबीए सीट का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे स्टूडेंट को जो है अपने पोर्टल के अंदर एक चीज़ दिख रही होगी कि नो चेंज यानी कि जो कॉलेज का आपने वहाँ पे लिस्ट दिया था या आपने जो सीट होल्ड किया था तो उसके आगे जो है आपको कोई भी चेंज नहीं दिखने को मिल रहा है। जो पहले आपने कॉलेज अलॉट हुआ था इन राउंड 1 अभी भी जो है आपको राउंड 2 के अंदर वही कॉलेज जो है वो मिल रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। अगर आप फॉर्म फिल करते समय कोई भी आपको दिक्कत आ रही है रिगार्डिंग एमबीए सीईटी हो गया या कोई भी कॉलेज का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो कि सर मुझे उस कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरा प्रोफाइल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, और कैट का फॉर्म फिल करते समय भी आपको कोई फॉर्म फॉर्म फिलिंग के अंदर कोई दिक्कत आ रहा है जैसे कि कोई ओबीसी सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है सर क्या करूँ ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको हेल्प करेगी रिगार्डिंग सारे आपके जो डाउट्स है। आप जब अपना पोर्टल ओपन करोगे तो वहां पे आपको एक चीज दिखेगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलाउड हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे एक चीज मेंशन होगी वो है नो चेंज। नो चेंज मतलब आपको जो फर्स्ट अलाउट के अंदर अगर मान लो ये कोई इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस आपको अलाउट हुआ है तो सेकंड राउंड के अंदर भी आपको यही कॉलेज अलाउट हुआ होगा। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने एक चीज मेंशन किया है वो है नो चेंज, यानी कि आपके पास सीट होल्ड करने के बाद कोई भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। कोई बेटरमेंट के लिए आपने वहाँ पे ऑप्शन चूज किया था बट कॉलेज आपको जो है अगेन सेम वही मिला है जो पहले वाले लिस्ट में था। तो इस केस में हम सर क्या करेंगे, देखो पहली चीज़ तो मैं आपके सामने कुछ एक थोड़ा सा सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा कि आफ्टर कैपराउंड 1 ये कुछ वैकेंट सीट्स थे कॉलेजेस के अंदर। इफ आई टॉक अबाउट जमनालाल बजाज तो सिर्फ 5 सीट्स जो है वहाँ पे वैकेंट थे आफ्टर आफ्टर कैपराउंड 1। बेसिकली क्या है कि जो टॉप, अगर कोई स्टूडेंट है जो टॉप के लिए एम कर रहा है, जैसे मुझे जेबी जाना है या कोई कह रहा है कि मुझे सिडनम जाना है सर, या कोई कहता है कि मुझे पुम्बा जाना है, तो बेसिकली होता यह है ना कि ये जो कॉलेज के सीट्स है वो वैकेंट्स नहीं होते मोस्ट ऑफ द केस में, बिकॉज जिसको जेबी मिल रहा है राउंड 1 के अंदर वो डेफिनेटली जाएगा। अब जेबी के पहले तो और कोई कॉलेज है ही नहीं ना, मतलब जेबी से एमबीए सीईटी के थ्रू जेबी आईएमएस के और कोई अच्छा कॉलेज कोई है ही नहीं। तो राउंड 1 के अंदर जिसको भी वहां पे कॉलेज मिला होगा उसने तुरंत अपना एडमिशन किया होगा। क्लियर है पॉइंट। एंड अगर राउंड 2 के अंदर जिसको भी अभी मिला होगा वो भी उसने क्या है एडमिशन वहां पे जाके डेफिनेटली कॉलेज के अंदर सीट एक्सेप्टेंस का जो फॉर्म होता है, जो फील अमाउंट होता है वो पे करके अपना कॉलेज के अंदर एडमिशन जरूर लेगा वो। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको जेबी आईएमएस के अंदर तो आपको कोई चांस नहीं है कि सर वैकेंट सीट्स के अंदर हमें कुछ ऑप्शंस मिलता है क्या, जैसे कोई सीट वैकेंट हो रहा है तो जाके हम वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो जेबी के लिए तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। बट उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सिडनम के बारे में, तो सिडनम में क्या हुआ है आफ्टर कैपराउंड 1 अभी भी टोटल 22 सीट्स क्या है वैकेंट है। तो 22 सीट्स वैकेंट है, इसका मतलब वहां पे जो स्टूडेंट ने जो भी सीट्स होल्ड किए थे, हो सकता है वो बच्चे उनमें से जो भी सीट होल्ड किए, मान लो कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जैसे कि जिसने सिडनम के लिए क्या किया था, उसने सीट होल्ड किया था, उसको लग रहा था कि कैपराउंड 2 के अंदर थोड़ा कट ऑफ नीचे जाएगा और उसके लिए क्या है मुझे शायद जेबीआईएमएस जो है मिल सकता है। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे 5 सीट्स बचे हैं, सिर्फ 5 सीट जो है वहां पे अभी भी वैकेंट है। तो हो सकता है जिन्होंने सिडनम के लिए होल्ड किया था वो 5 के 5 बच्चे जेबी में चले जाएं। क्लियर है पॉइंट। हमारे यहाँ सिस्टम कैसा बना है फॉर एमबीए सीईटी, अगर आपने कोई कॉलेज होल्ड किया है तो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के लिए भी आपको होल्ड ही रहेगा। क्लियर है पॉइंट। अगर आपने पुम्बा एज अ एडमिशन के अंदर अगर आप फॉर्म फिल करते समय और पहले कैप राउंड के अंदर आपने कहा है कि मुझे पुम्बा में एडमिशन लेना है, तो अगर आपको फर्स्ट में पुम्बा अलाउट हो गया, आपने सीट होल्ड किया, सेकेंड राउंड के अंदर भी आपको सीट होल्ड करने के बाद अगेन पुम्बा ही मिला, कोई चेंज नहीं हुआ, थर्ड के अंदर भी आपको अगर कोई मतलब अलाउट होता है पुम्बा तो अगेन आपको पुम्बा ही मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है ना, थर्ड राउंड में आके बच्चे एडमिशन लेते हैं, जैसे अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो जाएगा डेफिनेटली पुम्बा के अंदर। अगर थर्ड राउंड लिस्ट के अंदर उसको सपोज पुम्बा के जगह पे उसको वी स्कूल मिल रहा है एंड उसको लग रहा है कि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, तो वो अपनी सीट छोड़ेगा और आगे चला जाएगा। तो राउंड 3 के अंदर उसने जो सीट छोड़ी है वो हो जाएगी वैकेंट। क्लियर है पॉइंट। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये बनता है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे सिस्टम में ऐसा बना है कि आप सीट को वैकेंट नहीं कर सकते हो, सीट को होल्ड करके चलते हैं आगे। अगर ऐसा होता, सपोज एक सिनेरियो में ऐसे कंसिडर करते हैं, जो भी आपको कॉलेज अलाउट हुआ है सीट्स के अंदर राउंड के अंदर, इधर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा नहीं तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी चीज़ थी। जो भी आपको कॉलेज अलाउट हुआ है, जैसे मान लो कि राउंड 2 के अंदर मुझे अभी पुम्बा अलाउट हुआ है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, या तो मैं एडमिशन लूंगा
नहीं तो नहीं लूँगा। मैं वैकेंट और उसको मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ अगर यहाँ पे होती, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगले राउंड के अंदर बहुत अच्छा चांस था कि उस कॉलेज के अंदर क्या है, बच्चा जो है जा सकता था। क्योंकि वो सिंपली सोचेगा कि अगर उसका कट ऑफ अच्छा है, उसका स्कोर अगर अच्छा है, वो सोचेगा कि मैं इस राउंड में पुम्बा को छोड़ देता हूँ, अगेन मैं फॉर्म फिल करूँगा और अगेन फॉर्म फिल करते समय मैं प्रायोरिटी 1 के ऊपर मैं रखूँगा, लेट अस टेक जेबी को रखूँगा या सिडनम को रखूँगा या कोई वी स्कूल को रखेगा। चौथे पे रखेगा पुम्बा। तो अगर ये तीनों नहीं मिल रहा है, अगेन उसको पुम्बा मिलेगा, बट वो सील तो अपनी होल्ड नहीं करेगा ना। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर नहीं होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है सीट को होल्ड करके रखते हैं एंड आखिर में जाके जब उनके पास राउंड 3 आ जाता है और उनको लगता है कि अभी कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तीनों राउंड्स के अंदर जो है मेरे पास सेम कॉलेज अलाउट हुआ है, तो डेफिनेटली क्या करेगा, वो जाके वहाँ पे एडमिशन जरूर लेगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मैं राउंड 3 के लिए अगेन वेट कर रहा हूँ, तो उनके लिए बस यही चीज़ है कि आपको बस वेट ही करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो आपके पास कुछ हाथ में है ही नहीं, ना ही आप स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, ना ही कुछ आप कुछ और चीज़ कर सकते हो कि चलो मुझे जाके एडमिशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ यही चीज़ है कि आप उसको वेट करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? एंड राउंड 3 के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज मुझे अलाउट हुआ है। अगर मुझे अलाउट नहीं हुआ है तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कॉलेज के अंदर कितने सीट्स अभी वैकेंट है। जैसे कि ये राउंड जब राउंड 1 खत्म हो गया, राउंड 1 के बाद सिडनम के अंदर टोटल 22 सीट्स क्या थे, वैकेंट थे। 22 सीट्स क्या है अभी भी कैप के सीट्स, ये वैकेंट है, ये वैकेंट की लिस्ट मैंने यहाँ पे रखी है। तो स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 7 सीट्स ओपन कैटेगरी के हैं, एससी से 5 है, एसटी से 1 सीट वहाँ पे खाली है, उसके बाद ओबीसी से 5 सीटें हैं एंड एससी बीसी 1 एंड एनटीडी जो है उसके 2 सीट है। टोटल मिला के 22 सीट जो है वो कैप राउंड थ्रू अभी भी सिडनम के अंदर वैकेंट है। अब हमको ये नहीं पता कि राउंड 2 के बाद कितने सीट्स वैकेंट होंगे, ये जो हमारे पास लिस्ट आई है वो सिर्फ राउंड 1 का है। अब जब राउंड 2 का सीट्स, जब वैकेंट सीट का जब वो एक फाइनल लिस्ट आएगा, उसके अंदर हम अगेन चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने सीट्स वैकेंट है अभी भी। उसके बाद हम राउंड 3 के लिए सोच सकते हैं कि क्या करना है करके। क्लियर है पॉइंट? ये बात समझ में आ रही सबको? नाउ विल डिस्कस अबाउट दी पुम्बा। पुम्बा के अंदर क्या है, देखो पुम्बा के अंदर अभी भी 42 सीट्स जो है वो वैकेंट है, जिसके अंदर होप यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो 11 सीट्स ओपन के हैं जो पुणे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी के 4 सीट्स यहाँ पे वैकेंट दिख रहे हैं। तो 3 एससी और एक होगा अदर देन होम यूनिवर्सिटी, तो टोटल मिला के 28 होम यूनिवर्सिटी, 7 जो है वो आएंगे अदर देन होम यूनिवर्सिटी एंड एक होगा जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्लियर है? एंड यहाँ पे आपको ये भी चीज़ दिख रहा है कि ऑल इंडिया के 5 सीट्स अभी भी वैकेंट है। जो ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल किए हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर वो बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे अभी भी 5 सीट्स आपके पास अवेलेबल है। तो टोटल मिला के पुम्बा के अंदर अभी भी 42 सीट्स वैकेंट थे आफ्टर कैप राउंड 1। ठीक है, अब एक और लिस्ट आएगा कैप राउंड 2 का, तो उसके अंदर हम चेक करते हैं कि सर कैप राउंड 2 के बाद जो है कितने सीट्स वहाँ पे वैकेंट हुए, क्योंकि ये जब एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है तभी जाके लिस्ट आउट होती है कि इसके अंदर कितने कॉलेज के लिस्ट बचे हैं और कितना चांस है मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए करके। क्लियर है पॉइंट? तो जिन्होंने भी होल्ड किया है उनका अगर कोई बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो सोच समझ के डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि बेसिकली क्या है कि आपके पास तो आपने तो पोजीशन होल्ड करके रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ में से वो कॉलेज नहीं जाने वाला है। लेट अस टेक आपने एसआईएस को क्या है आपने होल्ड करके रखा है, आपने राउंड 3 पे चले जाओगे, तो राउंड 3 के अंदर क्या होगा, अगेन अगर वही कॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली आपको या तो एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो सीट्स छोड़नी पड़ेगी। फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज के अंदर कैप राउंड के अंदर कौन से सीट जो है वो वैकेंट है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो ये जो चीज़ें है थोड़ा इसमें याद रखिए। मैं आपको डेफिनेटली एक और जब कैप राउंड 2 का वैकेंट सीट का जब लिस्ट आएगा मैं डेफिनेटली उसको अपलोड करूंगा, तब आपके अंदर एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि मुझे क्या करना है करके। ठीक है, तो सेम जैसे मैंने अभी कहा कि आपको कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिल करना है और आपके आपके पैसे बचाने, तो उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड इसके लिए आपको एक चीज़ मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि व्हाट्सअप चैनल का लिंक हमने नीचे दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली डेली गुरप्रीत सर से मैसेजेस आएंगे जो रिगार्डिंग होंगे आपके कॉलेज का कौन सा फॉर्म आ चुका है या कोई पर्टिकुलर कोई क्विज चल रहा है वहाँ पे या कोई ऐसे करंट अफेयर्स की न्यूज़ है जिसका आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको एक बार आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अगर कोई स्टूडेंट जो है आगे जाके कोई मतलब रिपीट करना चाहता है तो उसके लिए हमने यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज रखी है, वो भी आप learnforexam.com पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। क्लियर है? एंड अगर आप एनमैट और स्नैप दे रहे हो इस साल, क्योंकि वैसे भी अगर अभी अभी जैसे को अगस्त खत्म होने को आ रहा है एंड आपके हाथ में कुछ अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई सोचता है कि मुझे एक बार रिपीट करना चाहिए, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे क्या कि एनमैट का टेस्ट सीरीज हमारे पास है एंड ऑल्सो स्नैप का भी है एंड आप कैट का भी टेस्ट सीरीज जो है उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो डेली प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आप एक बार जरूर चेक करिए learnforexam.com पे जाके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड वेट करिए कि कैप राउंड 2 के अंदर क्या आपको होता है क्या नहीं होता है। अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड करके रख सकते हैं, यू कैन गो फॉर कैप राउंड 3।